सबसे पहले तो मैं आप सबको जय महान बोलता हूं। मैं अपनी बात किन शब्दों में शुरू करूं और किन शब्दों में आप सबके नेता हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री केशव देव मौर्य जी, उन्होंने एक बड़े भाई की तरह जो एक छोटे भाई को आशीर्वाद देना चाहिए, वो आशीर्वाद मुझे व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने दिया। मैं और मेरा पूरा परिवार आदरणीय केशव देव मौर्य जी और उनके परिवार का जो सब परिवार यहां बैठा है, मैं आप सबका ऋणी हूं। मैं आदरणीय केशव देव मौर्य जी को बारंबार उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं, उनका मैं आभार प्रकट करने के लिए आज यहां आया हूं। हमारे जिलाध्यक्ष जी सहित पार्टी के सभी हमारे और नेतागण और भाई किशन और प्रकाश और हमारा तो अब नाती कहूं, इसको भतीजा कहूं, नाती है तो हमारा नाती भी हमारा मंच पे आज साथ खड़ा है। मैं जितने मेरे यहां और पूरा ये परिवार, मैं सभी जितने मेरे यहां बुजुर्गवार बैठे हैं, मैं आप सभी बुजुर्गों के चरणों में अपने शीश नवाता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे रंजीत प्रधान जी, वीरेंद्र सिंह जी सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, महान दल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैं तो अभी मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं कि मैं अभी किसी भी नेता के घर पर व्यक्तिगत रूप से जाके जो धन्यवाद देने जाते हैं, मैं प्रथम धन्यवाद देने के लिए आदरणीय केशव देव मौर्य जी का आया हूं। अभी अपनी पार्टी के नेताओं को व्यक्तिगत रूप से मिलने अभी जाऊंगा, क्योंकि इस बार का जो चुनाव था आप सब लोग देख रहे थे। इस बार का चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव था, बड़ा संघर्ष वाला चुनाव था और इस संघर्ष के चुनाव में अनेक लोग थे, मैं उसमें कोई चर्चा में नहीं जाना चाहता, कि जिन्हें साथ खड़े होकर चुनाव लड़ाना चाहिए था वो कहीं और साथ दे रहे थे। और ये ईश्वर की ही कृपा थी कि एक संयोग बना और उस संयोग से मेरे बड़े भाई, आपने पिछली बार भी मेरी बहुत मदद की। पिछली बार किशन आए थे, प्रकाश साहब किशन आए थे पिछले चुनाव में भी 2019 में। वो तो एक बड़ा लहर का बड़ा चुनाव था, पता भी नहीं चला कब टिकट मिली और कब हाथ जोड़ते हुए निकल गए और बड़ी जीत हो गई। इस बार का चुनाव तो वास्तव में ये हुआ है इस बार, और आप सब लोग, ये सच्चाई है कि इतना जब नजदीकी चुनाव हो जाता है तो एक एक वोट की और एक एक समर्थक की कितनी बड़ी जरूरत होती है ये जान सकते हैं। तो मैं बारंबार आदरणीय केशव देव मौर्य जी को, जिनसे मेरा रिश्ता पुराना है, व्यक्तिगत पर कोई इस तरह किसी के साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं। मैं चुनाव से पहले भी आपसे बातचीत की थी पीएस गार्डन में, जब आप लोग बड़ी संख्या में आए थे, वहां भी मैंने कहा था और अभी कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं महान दल का भी कार्यकर्ता हूं। और आने वाले समय में जो मुझसे सके, मैंने वहां भी मंच पर कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, आप लोगों की सुविधाओं के लिए, आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए जो भी बन सकेगा, मैं अपने दोनों भतीजों से भी कहूंगा, हमारे नेता हैं आप महान दल के, कि आप निरंतर मुझे लोगों को काम के बारे में अवगत कराते रहे। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डालते रहे कि साहब इसका ये काम है, इसका ये काम है। और विकास के बारे में भी मैंने कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी, और मैं कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है
सामाजिक व्यवस्था में सभी जातियों ने मेरा खूब सहयोग किया है, लेकिन नंबर 1 पर कोई जिसको मैं कह सकता हूं नंबर 1 पर सहयोग किया है तो वो कुशवाहा समाज ने सबसे पहले नंबर सबने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये नहीं कहूं सब किया, नहीं किया होता तो जीत कैसे आते। सबका साथ है, सबने सहयोग किया है, लेकिन उसमें भी नंबर होते हैं ना, वही सबसे आगे कौन रहा। तो आप लोगों ने कोई किसी भी प्रकार का समाज में डेंट नहीं होने दिया, आप एकजुट हो गए और उसी का परिणाम है कि संघर्ष के बाद विजय मिली। अब उत्तर प्रदेश का परिणाम जिस प्रकार भी आया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारे लिए भी सोचने की विषय है, आकलन करने का है, पार्टी के लिए भी आकलन करने का है, आगे कैसे चलना है ये भी एक है। किस प्रकार लोगों ने अफवाहें उड़ाई, अफवाहों में माहौल बदला, कभी संविधान खतरे में दिखा दिया, कभी कुछ और कर दिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में बना। भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संविधान की रक्षा के लिए पूरी ताकत से साथ खड़े हैं। ये अफवाह थी, कभी कोई संविधान नहीं बदल सकता, न हमारी पार्टी सोच सकती न कोई और सोच सकता। तो मैं तो ज्यादा न कहते हुए पुनः बारंबार अभिनंदन आदरणीय मौर्य साहब का, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी तो मेरा एक मन है कि अभी मैं तो मुझे अनुमान भी नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय मौर्य साहब ने, मैं धन्यवाद देने आया हूं तो धन्यवाद भी उन्होंने परिवार के साथ स्वीकार किया, अकेले में धन्यवाद भी प्राप्त नहीं किया। तो आपके सुख और दुख की चिंता करने वाले, एक महान कार्य के लिए महान दल बनाने वाले, गांव गरीब पिछड़ा और जो वंचित शोषित पीड़ित है उसकी आवाज को बुलंद करने वाले,